अमेरिका और ईरान के बीच बड़े समझौते की खबर तो आपने सुनी ली होगी, लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि क्रूड ऑयल के दाम भी अब कम हो रहे हैं। WTI क्रूड का भाव 5.02% की भारी भरकम गिरावट के साथ $80.62 प्रति बैरल के लेवल पर आ चुका है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल आपका और हमारा ये कि क्या अब पेट्रोल डीजल सस्ता होने वाला है? क्या आपकी जेब पर पड़ रहा महंगाई का बोझ कम हो सकता है? और क्या अमेरिका ईरान समझौते का सीधा फायदा भारत के करोड़ों लोगों को मिलने वाला है? आज सब कुछ समझेंगे। आपको याद होगा कि सरकार ने 15 मई 2026 को पेट्रोल डीजल के दामों में बड़ी बढ़ोतरी की थी। इसी दिन पेट्रोल और डीजल दोनों पर 3 रुपए बढ़े। 25 मई को एक बार फिर से पेट्रोल डीजल में करीब 3 रुपए उछाल आता है। पेट्रोल पहली बार 100 रुपए पार पहुंच जाता है, जिसके बाद आज तक ये रेट कम नहीं हो पाए। लेकिन क्या अब दाम कम होने वाले हैं? अगर पुराने डेटा और एक्सपर्ट की थ्योरी को देखा जाए तो कच्चे तेल में हर $1 प्रति बैरल की गिरावट होने पर भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 50 से 55 पैसे प्रति लीटर की कटौती करने का जो स्कोप है वो बनता है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो क्रूड के $80 तक आने पर तेल की कीमतों में अच्छी खासी कटौती होना तय है और पूरी गुंजाइश दिखती है। यानी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम भारत में भरभरा कर गिर पड़े। वीडियो में आगे जानेंगे वैश्विक बाजार में क्रूड गिरते ही अगली ही सुबह क्या आपको पेट्रोल डीजल सस्ता मिल सकता है? क्या ऐसा संभव है? इसके पीछे की थ्योरी क्या है? तेल कंपनियों के नियम कायदे क्या कहते हैं? सब कुछ जानेंगे, लेकिन पहले ये बता दें कि न्यूज एजेंसी INS के मुताबिक केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने रविवार को ये साफ किया था कि आने वाले वक्त में ईंधन की कीमतों में कोई भी बदलाव पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के हालातों पर डिपेंड करेगा। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ता है। अगर क्रूड ऑयल में गिरावट का ये दौर लगातार जारी रहा तो सरकारी तेल कंपनियों के घाटे में कमी आएगी। घाटा कम होगा तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम घटने की उम्मीद की जा सकती है। अब भैया गणित तो ये कहता है कटौती मुमकिन है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर ऐसा होना इतना सीधा और आसान लगता नहीं। इसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है? अब समझिए आप तेल कंपनियों का खेल। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तेल कंपनियां जैसे कि इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL कभी भी कीमतों को रियल टाइम क्रूड के उतार चढ़ाव से लिंक नहीं रखती। ऐसा कभी नहीं होता कि आज वैश्विक बाजार में क्रूड गिरा तो कल सुबह आपको पेट्रोल सस्ता मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। तेल कंपनियों का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि जब भी क्रूड गिरता है तो कंपनियां सबसे पहले अपना खुद का नुकसान, अंडर रिकवरी और मार्जिन सुधारती हैं। हमेशा की तरह इस बार भी कुछ हफ्तों या महीनों तक ये देखना चाहेंगी कंपनियां कि क्या क्रूड लगातार 75 से $80 के नीचे टिका रहता है या फिर नहीं। अगर क्रूड लंबे समय तक नीचे बना रहे तभी कंपनियों पर इसका फायदा आम उपभोक्ताओं तक ट्रांसफर करने का दबाव पैदा होगा। इस पूरे मामले में एक और बड़ा फैक्टर है टैक्स। पेट्रोल और डीजल की कीमत का बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए एक्साइज ड्यूटी और वेट के तौर पर वसूला जाता है। सरकार अगर चाहे तो टैक्स घटाकर तुरंत राहत दे सकती है, लेकिन राजस्व और बजट बैलेंस ये भी सरकार को देखने पड़ते हैं। सरकार यही बहाना मारती है जरूरतों के कारण ऐसा फैसला हमारे लिए आसान काम नहीं है। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट भारत के लिए राहत का मैसेज जरूर है, इशारा जरूर है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटेंगी या नहीं इसका फैसला आने वाले दिनों में तेल कंपनियां और सरकार की रणनीति तय करेगी। पेट्रोल और डीजल के दाम किस तरह से निर्धारित होते हैं, तेल कंपनियों का खेल क्या होता है, ये आपने समझा। आने वाले दिनों में संभावना है कि शायद आपकी ऊपर जो महंगाई का बोझ है वो शायद कम हो जाए, पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्ते।